स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस फॉरियर सीरीज। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज फॉरियर सीरीज। द फॉरियर सीरीज इज सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स is represented as fx a naught upon 2 summation n1 to infinity an cos nx plus summation n1 to infinity bn sin nx। तो ये हमारी क्या होती है, फोरियर सीरीज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर ये ए नॉट ए एन और बी एन ये हमारे कांस्टेंट है। ए नॉट ए एन कोमा बी एन आर कांस्टेंट्स। और यहां पर हम क्या करते हैं, इस फोरियर सीरीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और इस फोरियर सीरीज में पुट करनी होती है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे ए नॉट है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1/पाई सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड है ए एन 1/पाई सी प्लस 2 पाई एफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स। बी एन है 1/पाई सी प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। देखिए यहां जो नोटेशन है सी टू टी 2 प्लस पाई, ये एक मीनिंगफुल मैं बताती हूं कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि हमारे पास ये लिमिट की उसमें लिखा गया है कि देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन लिमिट क्या हो जाए 0 to 2 पाई हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर मैं c इज इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरा ए नॉट क्या बन जाएगा 1/पाई, यहां आ जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 2 पाई। इसी तरह से मेरा ए एन भी कन्वर्ट हो जाएगा और बी एन भी कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ना यहां पर मैंने ए नॉट के जगह पर क्या किया है, सी के प्लेस पर मुझे क्या पुट किया है, मैंने सी के प्लेस पे 0 पुट किया है। तो मेरा ए एन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, जब मैं इसमें पुट करती हूं तो 0 to 2 पाई। मतलब हमने एक यूनिक वैल्यू, मैंने आपको एक जनरल सॉल्यूशन बताया है और उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन में अपने अकॉर्डिंग ही पुट करते रहेंगे और जो है हम अपनी लिमिट सेट कर लेंगे ए एन के लिए भी बी एन के लिए भी। यहां सॉरी कॉज आना था, कोज एन एक्स डी एक्स। इसी तरह से बी एन है, अगर मैं यहां भी 0 करूंगी तो दैट इज 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये तो रहा हमारा किसके लिए, जब हमारे पास जो फंक्शन है इसमें 0 हम पुट करते हैं। कब पुट किया, जब मेरी लिमिट 0 to 2 पाई है। यानी इन शॉर्ट में अगर कहूं कि अगर हमारे क्वेश्चन में हमारी जो लिमिट गिवन है फंक्शन की एक्स की जो लिमिट है अगर 0 to 2 पाई गिवन है तो हम फंक्शन में ए नोट निकालने के लिए 0 to 2 पाई लेते हैं, ए एन के लिए भी 0 to 2 पाई लेते हैं और बी एन के लिए भी 0 to 2 पाई लेते हैं। मतलब ये जनरल फंक्शन लिखा गया है आपका। इसी तरह मान लीजिए मैंने अगर मेरे गिवन क्वेश्चन में -पाई टू पाई लिमिट है तो मैं सी की जगह पाई पुट कर देती हूँ, मान लीजिए सॉरी -पाई पुट कर देती हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ -पाई पुट करूंगी तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, -पाई और -पाई प्लस 2 पाई। तो क्या बन जाएगा, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -पाई टू पाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पर देखिए पाई पुट किया किसके प्लेस पे, सी के प्लेस पे। तो -पाई प्लस 2 पाई दैट इज पाई। तो मेरी लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, -पाई टू पाई में। इसी तरह मैं ए एन में भी पुट करूंगी तब भी यही आ जाएगी, बी एन में पुट करूंगी तब भी ये आ जाएगी। तो मेरे पास यानी कि अगर मेरा फंक्शन जो है उसके अंदर गिवन वैल्यू 0 to 2 पाई में है तो आप इस इंटीग्रल यानी जो फंक्शन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इंटीग्रल लोगे उसकी लिमिट वही लगाओगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी। और अगर -पाई टू पाई है उस केस में भी आप क्या लोगे, -पाई टू पाई लोगे। ये एक जर्नल फंक्शन लिखे गए हैं जब हमारे पास यानी जो भी हमारा क्वेश्चन होगा जो भी लिमिट गिवन होगी वही हमारी इंटीग्रल की लिमिट लिखनी पड़ेगी हमें। तो इसके कुछ और बेसिक रूल्स हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ए नोट में हमारा जो होता है 1/पाई, चाहे लिमिट कुछ भी ले लीजिए, तो एफ एक्स डी एक्स होता है। जब आप इसका इंटीग्रल सोल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ एक सिंगल फंक्शन ही होगा तो आप नॉर्मली इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो, लिमिट भी पुट कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको ए एन या फिर बी एन
किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास जो ए एन के लिए मान लीजिए इंटीग्रल रहता है वो रहता है 0 to 2 पाई fx cos nx dx। fx यहां पर एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स क्यूब भी आ सकता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी फंक्शन हो। यानी इन शॉर्ट में कहूं तो आपके पास दो फंक्शंस आएंगे, एक तो cos nx हो गया फिक्स है ये, और यहां पर जो मेंशन होगा मीन्स मेरे पास दो फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए आएगी। तो जब भी हमारे पास देखो, वैसे तो बाय पार्ट्स का होता है रूल, तो बाय पार्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने एक जनरल फार्मूला बना दिया है जो हम फोरियर सीरीज में यूज करते हैं दो फंक्शंस के लिए। वो देखिए क्या रहता है, मान लीजिए मैं इसे यू कंसीडर करूं, इसे वी कंसीडर करूं। यू हमेशा उसी चीज को कंसीडर कीजिएगा जिसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, मीन्स डिफरेंशिएशन जो है 0 हो जाए और स्टेप चलाते चलाते। और वी किसे, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो जिसकी मर्जी कीजिए, यू उसी फंक्शन को लीजिएगा जो फंक्शन जो है एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद जो है उस जो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जैसे मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है तो एक्सपोनेंशियल को कभी भी आप मतलब जो है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जिस फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 हो जाए। तो हमारे पास जैसे इसका फॉर्मूला रहता है u इंटू वी। अगर कोई दो फंक्शन है उसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे कि फर्स्ट एज इट इज, यानी u को एज इट इज लिखेंगे, इसकी फर्स्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, फिर अल्टरनेट साइन लगा देंगे। अब मैं u वाले के डिफरेंशिएशन करूंगी फर्स्ट, और इसी को उठाकर इसी की ही दोबारा इंटीग्रेशन कर दूंगी। आपने जो फंक्शन आया होगा उसी की ही, v2 का मतलब उसी की ही इंटीग्रेशन कर दूंगी। इसी तरह अल्टरनेट साइन लगाऊंगी, जो यहां आया है उसकी फिर से क्या करूंगी, डिफरेंशिएशन, और जो यहां आया उसकी दोबारा से क्या कर दूंगी, इंटीग्रेशन। फिर इसी तरह से इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन और इसकी इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलाना है आपको। ये बाय पार्ट से ही फाइंड किया गया है, लेकिन इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फोरियर सीरीज में। कुछ और बेसिक चीजें हैं, जैसे हमारे पास अगर हमारे क्वेश्चन में साइन एन पाई, क्योंकि देखिए अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें अपर और लोअर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मेरी अपर लोअर लिमिट में पुट करने के बाद साइन एन पाई आता है तो हम उसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या रहता है, 0 रहता है। अगर मेरे पास कोस एन पाई रहता है उसका रहता है मेरे पास -1 रेज टू पावर n। जो साइन 2n पाई है दैट इज आल्सो 0, एंड कोस 2n पाई है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास कुछ इसके बेसिक रिजल्ट थे। और देखिए कि हमारे पास हमें ये इसके अलावा देखिए हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारे पास इवन और ऑड सिस्टम आता है कि कोई फंक्शन है वो इवन या ऑड पर चेक करना है। उस केस में क्या रहेगा कि हमारे पास अगर इफ fx इज इवन, और इवन फाइंड कैसे करना है, हमें कैसे करना है कि हमारा जो भी फंक्शन है उसमें हम -x पुट कर देंगे। तो अगर वो fx के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। कि अगर मैंने इस फंक्शन में -x पुट किया, और इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास fx जो है वो x स्क्वायर गिवन है और मैं इसमें माइनस पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर दैट इज fx। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज इवन। और अगर फंक्शन इवन है उस केस में हमारे पास ये चीज रहती है कि जब भी हमारा फंक्शन इवन होगा तो हम सिर्फ a0 और an की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। a0 की भी करेंगे कि, लेकिन bn जो है फिक्स हो जाता है कि वो 0 के इक्वल आ जाता है। मतलब हमें दो ही कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, इसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं द फंक्शन इज वेट। हमें ये प्रोसीड करके दिखाना पड़ता है कि फंक्शन इवन क्यों हुआ है, तो देयरफॉर bn इज 0। और अगर मेरा फंक्शन जो है मैं माइनस पुट करूं और मेरे पास करने के बाद माइनस बाहर आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, ऑड। ठीक है, ऑड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दूंगी fx इज इक्वल टू, जैसे x क्यूब है तो मैंने माइनस पुट किया, -x का क्यूब, x के प्लेस में -x कर दिया दैट इज -x क्यूब। इसको मैं लिख सकती हूं माइनस ऑफ x। तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, f माइनस एक्स इज माइनस ऑफ fx। तो फंक्शन क्या बन गया मेरा, ओड बन गया। अब ओड फंक्शन में क्या रहता है, ओड फंक्शन में हमारा a0 भी 0 हो जाएगा और an भी 0 हो जाएगा। सिर्फ हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी होती है, bn की। इवन के केस में bn 0 हो जाता है,
बाकी तो वैल्यू निकालेंगे, और ओड के केस में ये दोनों 0 होते हैं, bn फाइंड आउट करोगे। ये हमारा रहता है, कुछ बेसिक है। एक चीज और बताना चाहूंगी कि हमारे पास अगर ये इवन और ओड का ही है, इसमें भी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है वो इवन, और देखिए इसमें एक कंडीशन रहती है, ये सिर्फ लिमिट जो है जैसे -2 to 2, -π to π, -2 to 2, -1 to 1, इसी लिमिट के लिए ही जो है, जो ये रूल मैं बता रही हूँ होता है कि अगर मेरे पास कोई भी इंटीग्रल है जिसमें हमारी लिमिट है -π to π और -2 to 2, इस तरह की लिमिट है, तो अगर मेरा फंक्शन जो है वो इवन हो, इवन तो मैंने आपको बता दिया अभी कि इवन कैसे चेक किया जाता है, इवन है तो मैं क्या करूंगी, इस इंटीग्रल को डबल कर दूंगी और अपनी लिमिट को 0 to π कर दूंगी, क्योंकि अब देखिए 0 to π में सॉल्व करना इजी हो जाएगा, -2 π में टफ पड़ता है, क्योंकि पहले अपर लिमिट पुट करोगे इंटीग्रेशन करने के बाद, फिर लोअर करोगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 to π हो जाएगा। और अगर ये इवन है, सॉरी ओड है, इफ लिख दो, इफ fx इज इवन, और ये 0 हो जाएगा इफ fx इज ओड, मतलब पूरा इंटीग्रल ही 0 कर दोगे अगर मेरा फंक्शन क्या है, ओड है। किस लिमिट में, -π to π में, ये डबल ऑफ द इंटीग्रल हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to π हो जाएगी। तो ये केसेस हैं हमारे, कुछ रिजल्ट्स हैं इसके कि हमारे पास हम इन रिजल्ट को डायरेक्ट फोरियर सीरीज में हम यूज कर सकते हैं। अब जो है हम जो फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज है उसका जो है बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं और किस तरीके से उसको डील करना है। जहां पर हमारी इसकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी हमारी, जब हमारी लिमिट या तो 2 π में होगी x की लिमिट, या फिर हमारी लिमिट जो रहेगी -π to π में रहेगी। इस तरह के जो केसेस हैं वो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे इसके, तो उससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए जैसे हमारे पास है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ fx दैट इज पाई - x का होल स्क्वायर अपॉन में 4 विद लिमिट 0 to 2 π। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको क्लियर है कि आपको बोला ही गया है कि आपको fx भी गिवन है और लिमिट भी गिवन है, तो हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी फोरियर सीरीज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि फोरियर सीरीज क्या रहेगी इसकी, देन fx इज रिप्रेजेंटेड एज, fx is a0 upon 2 summation and infinity an cos nx plus summation n1 to infinity bn sin nx। ठीक है, तो मेरे पास ये कांस्टेंट्स हैं, इनकी मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया, तो a0 जो है वो लिमिट के अकॉर्डिंग ही बोला मैंने आपको, जैसी लिमिट क्वेश्चन में होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लिमिट चेंज कर देंगे। तो मेरे पास जहां पर लिमिट 0 to 2 π है, देखिए मैंने यहां पर 1/π जो आपको बताया था वो हर केस में फिक्स नहीं रहेगा, जैसे हमारी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज भी चेंज हो जाती है। ये जर्नल मैंने आपको बताई थी कि अगर मेरी लिमिट 0 to 2 π हो या जो है -π to π हो, उसमें फिक्स रहता है कि 1/π लिया जाता है, और यहां रहेगा मेरा 0 to 2 π, और फॉर्मूला रहता है हमारा fx अपॉन में x, a0 फाइंड आउट करने के लिए। तो 1/π, तो हमारे पास देखिए fx क्या है हमारे पास, पाई - x का होल स्क्वायर अपॉन में 4। मुझे अब इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, तो देखिए 4 तो है कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, दैट इज पाई - x का 2 + 1 पावर बढ़ जाती है उसमें। तो आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं, हमारा बेसिक रूल होता है इंटीग्रेशन में, जो भी हमारा एंगल, यानी कि जैसे अगर खाली x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पाई - x है, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन आती है वो हम नीचे लिखते हैं। तो इसकी डिफरेंशिएशन पाई की तो हो गई 0, और x की क्या होगा, इसकी क्या हो गई -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 to 2 π 1/π। तो देखिए यहाँ नेगेटिव है, ये इसको बाहर ही ले लेते हैं, दैट इज पाई - x का क्यूब, और यहाँ भी 3 है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, दैट इज 12 हो गए यहाँ पर। और अब हम लिमिट पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट पहले पुट की जाती है, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट की जाती है। अपर में क्या हो जाएगा, x के प्लेस में हम पुट कर देंगे 2 π, और लोअर में क्या करेंगे, x के प्लेस पे 0। तो पाई में से 2 π जाएगा, तो -π3, और यहां पर भी -π3,
तो देखिए ये बनेगा मेरे पास 1/12 इंटू -2 पाई क्यूब। तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर, 2 से ये गया तो 6। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, यानी हमारे पास ए नॉट क्या हो गया, पाई स्क्वायर अपॉन में 6। तुम्हारी पहली वैल्यू निकल गई, दैट इज ए नॉट की। ए नॉट क्या है हमारे पास, पाई स्क्वायर बाय में 6। आगे हम ए एन की फाइंड करते हैं और बी एन की फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ देखिए हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एन होता है 1/पाई, 0 to हमारी देखिए 2 पाई लिमिट थी, तो एफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स। अब देखिए हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, पाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 4, ये फंक्शन था हमारा। अब हम इसे पुट कर देंगे ए एन 1/पाई 0 to 2 पाई, एफ एक्स की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो देखिए 4 हम कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, दैट इज 1/4 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। अब देखिए मैंने आपको बेसिक फार्मूला बताया था यू एन टू वी का, कि आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए मैंने बोला था आपको यू एज इट इज रखना है, दैट्स मीन हम पाई माइनस एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। वैसे भी देखिए इलेट में भी आप अलजेब्रिक पहले रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा कोस जो है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है हमारे पास साइन एन एक्स अपोन में जो एंगल है उसकी इंटीग्रेशन। तो एन एक्स जो है इसका एंगल एन बन रहा है, तो एन नीचे आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारे को क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 पाई माइनस एक्स, और एंगल की दोबारा से करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और फिर से इसकी करेंगे तो साइन एन एक्स है, इसकी क्या होती है कोज एन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो एन पहले से ही था तो एन की क्या हो जाएगी, एन का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अल्टरनेट साइन लगाते हैं, यानी अब माइनस लगाया तो अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 2 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, ये पाई है, पाई का तो हो गई 0 और इसकी क्या हो गई माइनस का 1। अब इसी को उठाकर दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी हो गई साइन एन एक्स, और एन स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एन क्यूब, क्योंकि दोबारा से करेंगे तो देखो इस एंगल की दोबारा से होगी, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 to 2 पाई। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूं कि देखिए हमारे पास था, मैंने यू एज इट इज रखना है, मैंने यू एज इट इज रख दिया, इसकी इंटीग्रेशन हो गई कोस की साइन एन एक्स अपॉन एन हो गई, क्योंकि एंगल की देखिए एन एक्स को दोबारा करेंगे तो एन एक्स तो 1 हो जाएगा, तो एन ही रहेगा ना। तो आपको पता है इंटीग्रेशन में स्टेप नीचे आता है। नाउ अब इसका पावर फॉर्मूला लगा 2 पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स की पाई की तो हो गई 0 और एक्स की क्या हो गई, यहां पर माइनस का था तो -1, इसको उठाकर इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन की तो माइनस कोज एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, एन सॉरी यहाँ एक्स आएगा, मैंने पाई लिख दिया भाई मिस्टेक, तो एन स्क्वायर। अब फिर से इसकी करेंगे तो देखिए 2 का तो 2 हो गया, पाई की क्या हो गई 0 और एक्स की क्या हो गई -1, और फिर इसको किया, देखिए माइनस का सिंबल साथ ही चलाना इसका, तो माइनस का आ गया। तो आपको पता है कोस की क्या होती है, साइन होती है, तो साइन एन एक्स, और एन स्क्वायर का क्या बन जाएगा एन क्यूब, क्योंकि यहां एंगल से एक और एन आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके जो सिंबल है उसको थोड़ा अप्रोप्रिएट कर देते हैं, माइनस प्लस को। देखिए यहां देखिए हमारे पास ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, 3 माइनस हो गए, तो अगेन क्या आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर। यहां देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस एन एक्स अपॉन में एन का क्यूब। अब हमारी लिमिट क्या है इसके साथ 0 to 2 पाई। तो देखिए हमारी लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। पहले लिमिट करेंगे 2 पाई, जहां जहां एक्स है देखिए मैंने वहां मैं 2 पाई पुट कर रही हूं, एन है तो साथ में क्या हो जाएगा 2 पाई, यहां 2 पाई माइनस 2 पाई, कोस एक्स की जगह फिर ये क्या हो जाएगा 2n पाई, यहां पर भी साइन 2n पाई, क्योंकि x की जगह करेंगे तो n तो पहले से ही है 2n पाई n। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब लोअर लिमिट में जैसे ही 0 पुट करूंगी, तो 0 पुट करने टाइम हमने x में ही पुट करना है, तो सभी सिंबल चेंज कर दूंगी। जैसे यहां पर प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहां प्लस का और यहां माइनस का, तो मैं सिंबल चेंज करके साथ में लिख रही हूं पाई माइनस 0 का स्क्वायर,
और साइन ये क्या हो जाएगा 0/n, पाई माइनस 0 कोस 0/n²। यहां माइनस था तो यहां क्या हो गया प्लस, और यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो साइन 0/n³। अब मैंने क्या किया, अपर लिमिट भी पुट कर दी है और लोअर लिमिट भी पुट कर दी है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ना एक चीज बताई थी कि साइन जहां भी 2n पाई होगा वहां डायरेक्ट 0 कर दीजिएगा, और कोस 2n पाई है वहां पर 1 कर दीजिएगा। और एज यू नो कि साइन 0 होता है और कोस 0 क्या होता है 1 होता है। ये तो बेसिक आपको पहले भी पता होगा। तो हमारे पास देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे पास जो साइन के ना वो फंक्शन ले ही मत कीजिएगा। जैसे ये हमारे पास ये 0 हो गया क्योंकि 2n पाई बन रहा है, छोड़ दीजिए इसे। यहां 2n पाई बन रहा है, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए। 4 स्टेप छोड़ दिए हमने, क्योंकि मुझे पता है साइन 2n पाई हो या साइन 0 हो, ये हमेशा 0 होते हैं। तो आपको इसको कैलकुलेशन में लेकर ही नहीं आना। इनको 0 कर लिया क्योंकि सभी जैसे कुछ भी आए कैलकुलेशन होने के बाद वो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ये स्टेप बचा, एक ये स्टेप बचा। इस 2 स्टेप्स को ले लेते हैं। तो देखिए यहां माइनस था, मैंने माइनस माइनस किया, यहां माइनस आ गया। और एज वी नो कि कोस 2n पाई किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1/n²। यहां से 2 पाई और कोस 0 भी क्या होता है 1, तो 1/n²। 2 पाई और 2 पाई कितना बन गया 4 पाई अपॉन में n², और 1/4 पाई बाहर भी था हमारे पास, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास an की वैल्यू क्या हो गई 1/n²। बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही हमें bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए bn क्या था हमारे पास, दैट इज 1/पाई 0 to 2 पाई fx sin nx dx। तो क्या था हमारे पास, ये फंक्शन था हमारे पास पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो 4 बाहर ले लेते हैं। नाउ अब बीच के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो दैट इज u एंड दैट इज v। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन यानी u एज इट इज, देखिए साइन है, साइन की क्या हो जाएगी माइनस कोस nx अपॉन n। ठीक है, अब इसकी करोगे तो पहले क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन करनी है ना इसकी, पहले लगेगा पावर फार्मूला, मैंने लगा दिया 2 पाई माइनस एक्स, और फिर से एंगल की करोगे तो साथ में क्या आ जाएगा -1। और इसकी जब हमने इसकी तो देखो डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन करनी है तो माइनस साथ में आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन एक्स अपॉन में n²। फिर अल्टरनेट साइन यानी प्लस। अब 2 तो एज इट इज रहेगा, पाई का तो हो गया 0, यहां कितना आ गया -1। और इसकी जब मैं दोबारा करूंगी साइन को कोस बनाऊंगी, फिर से माइनस आता है, और माइनस और यहां भी माइनस है, तो मेरे पास प्लस का क्या आ जाएगा कोस nx अपॉन में n³। और लिमिट क्या लगेगी 0 to 2 पाई। जस्ट कुछ नहीं करना है, u इंटू वी का फॉर्मूला, ये यहां पर एज इट इज इंटीग्रेशन, फिर अल्टरनेट साइन, इसकी डिफरेंशिएशन, फिर इसी की ही इंटीग्रेशन, फिर इसकी डिफरेंशिएशन और इसी की ही इंटीग्रेशन। यही किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। 1/4 पाई पाई माइनस x²। अब देखिए मैं इसको सिंबल को कैलकुलेट कर रही हूं उसके nx अपॉन में n, क्योंकि देखिए यहां माइनस था मैं आगे ले आई, ये माइनस माइनस और फिर माइनस, तो दैट 3 माइनस के सिंबल हो गए, फिर से यही आ जाएगा 2 साइन nx अपॉन n²। यहां पर एक ही है तो माइनस का ही रहेगा, 2 कोस nx अपॉन में n³। फिर से लिमिट लगेगी 0 to 2 पाई। अब लिमिट पुट कर रही हूं मैं, माइनस पहले मैंने x के प्लेस पर क्या की 2 पाई, दैट इज 2n पाई अपॉन में n²। सॉरी यहां मैं बाय मिस्टेक भूल गई हूं, 2 पाई माइनस एक्स लिखना है हमें, यहां माइनस माइनस माइनस, हाँ तो पाई की जगह आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई, और साइन की जगह साइन 2n पाई अपॉन में n²। फिर आ जाएगा 2 कॉस 2n पाई अपॉन में n³। ये तो देखिए मैंने अपर लिमिट पुट किया, जहां जहां पर x था मैंने वहां वहां 2 पाई पुट कर दिया। अब लोअर के लिए देखिए यहां माइनस है तो अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मैं 0 पुट कर रही हूं तो cos 0 बाय में n, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
2 साइन, यहाँ रोकिए एक मिनट, पाई माइनस 0 साइन 0 बाय में एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पाई भी था, और फिर यहाँ फिर अल्टरनेट साइन हो जाएगा कोज 0 बाय में एन क्यूब। तो मेरी अपर लिमिट भी पुट हो गई, मेरी लोअर लिमिट भी पुट हो गई। हम जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए साइन में एलिमेंट देखिए, एक तो ये है, एक ये है। मैं इसको आगे फॉरवर्ड हम लेकर ही नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है ये 0 है। तो मेरे पास 4 स्टेप बचते हैं। तो एक तो इसको ले रही हूं मैं। देखिए ये है पाई में से 2 पाई गया माइनस पाई, और फिर से क्या रहेगा माइनस पाई स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है तो बेशक अंदर का सिंबल प्लस हो गया है, ये पाई आ गया। और कोज एन पाई किसके इक्वल होता है मेरे पास 1 के 2 एन पाई, ये हो गया। उसके बाद हमें ये रह गया मेरे पास, इसमें भी क्या आएगा 2 अपॉन एन क्यूब, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 2 अपॉन एन क्यूब बचा। यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का पाई स्क्वायर, कोस 0 क्या होता है 1, यानी ये आ गया। और यहां से भी मेरे पास क्या आ जाएगा 2 का 2, कोस 0 1 होता है तो एन क्यूब। आप ये देखिए ये हमारे सभी पॉइंट्स क्या हो रहे हैं आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारी बी एन की वैल्यू कितनी हो गई है 0। देखिए अब हमारे पास ए एन क्या आ गया, ये था पाई बाय सॉरी ए नॉट पाई स्क्वायर बाय 6। ए एन था हमारा 1 अपॉन एन स्क्वायर और बी एन है हमारा 0। और मैंने आपको फोरियर सीरीज बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए नॉट अपॉन ए समेशन एन 1 टू इंफिनिटी cos nx and 1 to infinity b sin nx। a नोट की वैल्यू देखिए पुट करते हैं पाई स्क्वायर, पाई में 6 है, नीचे 2 है तो कितना हो जाएगा 12। a n है, यहां आ जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर कोज nx, और इसको करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये तो सारा क्या हो गया 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको आगे फाइंड आउट करते हैं। समेशन को ओपन कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए n मेरा 1 से स्टार्ट है, मैं n की जगह 1 पुट करती हूं तो मेरे पास क्या आएगा कोस 1x अपॉन में 1 स्क्वायर, कोस 2x अपॉन में 2 स्क्वायर, कोस 3x अपॉन में 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यही हमारा क्या है फोरियर रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है विद लिमिट 0 to 2 पाई तो हम उसे फोरियर सीरीज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर bn का भी कोई वैल्यू आ जाती है तो हम bn को भी ऐसे ही एक्सपेंड कर देते हैं।